गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए बेटा देखते हैं रिलीवेंट क्लास फोर्थ लेसन 5 चीयरिंग सॉन्ग। बेटा इसमें हमें देखना है लेसन 5 देखना है जिसका टाइटल है चीयरिंग सॉन्ग। चीयरिंग सॉन्ग होता है बेटा एक प्रशंसात्मक गीत, एक खुशी का गीत। वह खुशी का गीत कब है, इसमें बेटा कह रहा है कि वो खुशी का गीत तब होता है जब बारिश का मौसम आता है और बच्चे हाहा के गीत गाते हैं, हाहा के मधुर गीत गाते हैं, अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं। तो उस गीत को जो खुशी व्यक्त करते हैं उसके लिए यहाँ पर आया चीयरिंग सॉन्ग। अब चलिए बेटा देखते हैं लेसन। When the green forest cheer with your voice, and the dimpling stream flow cheering by, whom the air does cheer without merry wit, and the green hill cheers with the noise of it। इसका अर्थ ये है बेटा एक्सप्लेनेशन कि जब बारिश का मौसम आता है उस समय तुम्हारी आवाज़ों अथवा शोरों से और मुस्कुराहटों की बौछारों से और हवाओं के निस्वार्थ चलने से हरे भरे बगीचे उत्साहित होते हैं और साथ ही हरी भरी पहाड़ियाँ भी इन सब शोरों से उत्साहित होती हैं। When the meadow cheer with the lively green and the grasshopper cheers in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their funny round mouth laugh ha ha ha। जब बारिश आती है तब चारागाहें हरे भरे घासों से भर जाती हैं और उत्साहित होती हैं और टिड्डे इन आनंदित दृश्य में उत्साहित होते हैं। और ऐसे समय में मैरी, सुसान और एमिली खेलते हैं और गोल गोल मजाकिया चेहरे से हा हा के गीत गाते हैं और उत्साहित होते हैं। When the painted birds cheer in the shade where our table with nuts and cherry is scared, come in line and be merry and join me to sing the melodious chorus of ha 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 ha। जब बारिश आती है तब रंग बिरंगी पक्षियाँ पेड़ों की छाँव में आनंदित होती हैं। जब बारिश आती है तब रंग बिरंगी पक्षियाँ पेड़ों की छाँव में आनंदित होती हैं और हमारे मेज़ों पर बादाम और चेरी फैली हुई होती है। यह दृश्य बहुत ही आनंदित करता है और सब लोग एक साथ होकर हाहा के मधुर गीत को गाते हैं और आनंदित होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, ये था इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब देखिए बेटा कुछ इनके टिपिकल वर्ड हैं जिनको आपको अंडरलाइन करना है और इनकी वर्ड मीनिंग राइट करनी है। चलिए बेटा देख लेते हैं। पहले इनका आप हिंदी मीनिंग देख लीजिए। वैन द ग्रीन फॉरेस्ट चीयर विथ योर वॉइस। वैन मीन्स जब, ग्रीन फॉरेस्ट हरे जंगल या जंगल, चीयर्स मीन्स गात आनंदित होते, खुशी होते, विथ योर वॉइस अपने आवाज़ के साथ, एंड डिम्पलिंग स्ट्रीम फ्लो चीयरिंग बाय। एंड डिम्पलिंग, यहाँ पर डिम्पलिंग का सेंस बेटा लहरों से आया है। स्ट्रीम जो धाराएं थे बहती हैं, फ्लो बहती हैं, चीयरिंग गाती हुई, आवाज़ करती हुई। होम द एयर्स डज चीयर विदाउट मैरी विट, जिसकी हवाओं, एक बार बेटा आप मीनिंग देख लीजिए। देखिए जैसे यहाँ पर मीनिंग है डिम्पलिंग, डिम्पलिंग मीन्स होता है लहरें, स्ट्रीम मीन्स होती है धाराएं, चीयर्स मीन्स होती उत्साहित होती हैं, नॉइज मीन्स शोरों से, मीडो मीन्स चारागाहें, ग्रॉस ऑपर मीन्स टिड्डे या टिड्डा। और ये बेटा मैरी, सुशांत और इमली जो तीनों बच्चों के नाम हैं। सीन मीन्स होता है दृश्य, लाभ मीन्स हंसते हाहा के गीत गाते हुए, स्कैडर में जो बिखरे हुए रहते हैं, नट्स मीन्स बादाम होते हैं, चेरी मीन्स चेरी होता है, मेलोडियस मीन्स होता है मधुर। तो एक बार देख लीजिए बेटा, व्हेन द ग्रीन फॉरेस्ट चीयर विथ योर वॉइस, जब बारिश का मौसम आता है, एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम फ्लोज चीयरिंग बाई, उस समय तुम्हारी आवाज़ों, सुरों आई मीन लहरों के और मुस्कुराहटों के बौछारों से, विथ द एयर डज चीयर विथ मैरी विट एंड द ग्रीन हिल चीयर्स विथ द नॉइज ऑफ इट। जब एक बार देख लीजिए बेटा, व्हेन द ग्रीन फॉरेस्ट
cheer with your voice, and the dimpling stream flow cheering by, whom the air does cheer without merry wit, and the green hill cheers with the noise of it. जब बारिश का मौसम आता है उस समय तुम्हारी आवाज़ों अथवा शोरों से और मुस्कुराहटों के बौछारों से लहरों के बौछारों से, बारिश के बौछारों से और हवाओं के निस्वार्थ चलने से हरे भरे बगीचे उत्साहित होते हैं और साथ ही हरी भरी पहाड़ियाँ भी इन सब शोरों से उत्साहित होती हैं। When the meadows cheer with the lively green and the grasshopper cheers in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their funny round mouth laugh ha 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 ha। जब बारिश आती है तब चारागाहें, मीडो मीन्स क्या होता है बेटा? चारागाहें हरे भरे घासों से भर जाती हैं और उत्साहित होती हैं, और टिड्डे, ग्रासहॉपर मीन्स टिड्डा, और टिड्डे इन आनंदित दृश्य में उत्साहित होते हैं। और ऐसे समय में मैरी, सुशांत और एमिली खेलते हैं और गोल गोल मजाकिया चेहरे से हा हा के गीत गाते हैं और उत्साहित होते हैं। When the painted birds cheer in the shade, where our table with nuts and cherry is scared, come in line and be merry and join me to sing the melodious chorus of ha 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 ha। जब बारिश आती है तब रंग बिरंगी पक्षियाँ पेड़ों की छाँव में आनंदित होती हैं और हमारे मेज़ों पर बादाम और चेरी फैली हुई होती है। यह दृश्य बहुत ही आनंदित करता है और सब लोग एक साथ होकर हा हा के मधुर गीत गाते और आनंदित होते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? अब चलिए बेटा देखते हैं वर्ड मीनिंग। चलिए बेटा अब हम वर्ड मीनिंग को देखते हैं, जो चैप्टर आपका है 5 क्लास 4। तो वर्ड मीनिंग आपका बेटा डिम्पलिंग, ये आपको वर्ड मीनिंग बुक में ही ऐसे ही राइट करना है, सिर्फ इसकी हिंदी मीनिंग आपको पेंसिल से बुक में ही राइट कर लेना है। वर्ड मीनिंग आपका दिया है, वर्ड भी दिया है, मीनिंग भी दी गई है, हिंदी मीनिंग आपको ऐसे पेंसिल से बुक में ही राइट कर लेने हैं। तो डिम्पलिंग मीन्स होता है बेटा लहरें, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है कवरिंग वेव्स, जिसके मीन्स होता है लहरें। मैरी विट मीन्स होता है चीयर, मैरी विट जिसकी मीनिंग होती है, इंग्लिश मीनिंग होती है चीयरफुल कन्वर्सेशन, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है उत्साह व्यक्त करना। उत्साहजनक होता है या खुशी में बात करना, उत्साह को व्यक्त करना, ये होता है उत्साह व्यक्त करना। मीडो मीन्स होता है चारागाह, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है एरिया कवर्ड विथ टाल ग्रास। ग्रासहॉपर मीन्स होता है टिड्डा, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है अ प्लांट ईटिंग इंसेक्ट दैट हैज़ लॉन्ग लेग्स यूज्ड फॉर जंपिंग। चेरिंग को बेटा चेरी ही कहा जाता है, जो एक प्रकार का फल होता है। हिंदी मीनिंग इसकी होती है एक प्रकार का फल। इसकी इंग्लिश मीनिंग है स्मॉल राउंड एंड रेड और ब्लैक फ्रूट। कोरस मीन्स होता है बेटा एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, मतलब गायकों का समूह, जिसे समूह गान कोरस होता है, जिसे जो भी गीत आप समूह में गाते हैं उसे हम कोरस कहते हैं। अंडरस्टैंड? अब देखिए बेटा वर्कआउट एक्सरसाइज जो है ए, टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर टिक करिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द पोएट सेज कम इन लाइन एंड बी मैरी ही मीन्स। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन द पोएट सेज, जब पोएट कहता है कम इन लाइन कतारों में आओ एंड बी मैरी और बी मैरी गाओ, ही मीन्स उसका मतलब है क्या? लिवली, पहला ऑप्शन है लिव जॉयफुल्ली एंड मेरली, खुशी से रहिए एंड मेरली और गाते रहिए। दूसरा ऑप्शन है मैरी सुशांत एंड एमिली शुड लिव एंड बी मैरी। तीसरा है कम टू ए पिकनिक। तो इसका बेटा पहला ऑप्शन सही है, पहले ऑप्शन पर टिक करना लिव जॉयफुल्ली एंड मेरली, पहला ऑप्शन। ठीक, पहले का पहला ऑप्शन सही है। दूसरा द टेबल स्प्रेड विथ चेरी एंड नट रिफर्स टू, टेबल मेज पर जो चेरी और बादाम बिखरे हुए हैं ये किससे संबंधित है? फूड फॉर द बॉयज, लड़कों के लिए भोजन। थिंग्स बियरिंग ऑन द ट्री, थिंग्स बियरिंग वे चीज़ें जो पेड़ों पर हैं। फूड फॉर द बर्ड्स, पक्षियों के लिए। तो बेटा चेरी एंड नट्स जो हैं वो यहाँ पर सेंस है।
तो देखिए बेटा, ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, द टेबल स्प्रेड विथ चेरीज एंड नट्स रेफर टू। मेज पर बिखरा हुआ चेरी और मूंगफली संबंधित है किससे? यह किसके लिए आया है? तो फूड फॉर द बॉयज, लड़कों के लिए भोजन के रूप में आए, या थिंग्स बियरिंग ऑन द ट्रीज, या उन चीज़ों को जो पेड़ों पर है, या सेकंड थर्ड ऑप्शन है फूड फॉर द बर्ड्स, अथवा पक्षियों के लिए भोजन। तो यहाँ पर बेटा चेरी बादाम जो एक प्रकार का फल है और बादाम, तो ये दोनों किसके लिए आया भोजन? फूड फॉर द बॉयज, लड़कों के लिए भोजन। इसका दूसरा का पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर भी बेटा। अब तीसरा देखिए, द पोएट डिस्क्राइब चीयर इन सेड अबाउट। द पोएट डिस्क्राइब चीयर, कवि खुशी के वर्णन को छाँव में जो व्यक्त करता है, फ्लाइंग बर्ड्स, पेंटेड बर्ड्स, विंगलेस बर्ड्स। तो ये बेटा पेंटेड बर्ड आएगा, रंग बिरंगी पक्षियों के लिए आया है शेड, छाँव में, कि जब बारिश आती है तब रंग बिरंगी पक्षियाँ पेड़ों की छाँव में आनंदित होती हैं। ये चीयर का सेंस यहाँ पर जो शेड में आया, छाँव में आया, छाया में आया, वो किसके सेंस में आया है? तो पेंटेड बर्ड्स, रंग बिरंगी पक्षियों के लिए आया है। इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अंडरस्टैंड? देखिए बेटा, पहले का भी पहला ऑप्शन सही है, दूसरे का भी पहला ऑप्शन सही है, और तीसरे का दूसरा ऑप्शन सही है। अब देखिए बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन को हम कॉपी में करवाएंगे। अब यहाँ पर आता है बेटा, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, कविता की लाइन को कंप्लीट करिए। तो इसको आप बुक से देखकर इसे कंप्लीट करिएगा। तो बेटा आप इसको भी कंप्लीट करिएगा। और ये है फिल इन द ब्लैंक्स, व्हाट आर यूज इन द पोएम इन दिस वर्ड सर्च। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल इन द ब्लैंक्स, फिल द वर्ड्स व्हाट आर यूज इन द पोएम इन दिस वर्ड सर्च। इस वर्ड सर्च में कविता से जुड़े जो शब्द आप इसमें पाते हैं तो उन्हें खोजिए। एंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फाइंड, और कितने वर्ड आप पा सकते हैं। तो चलिए आपको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पर है बेटा कि कह रहा है कि उस वर्ड को आप ढूंढ निकालिए जो आपके पोएम में आए हैं। अब ऐसे वर्ड इसका वर्ड सर्च में है, इन्हें आपको ढूंढकर इनको अलग निकालना। तो ये एक आपका हो गया टेबल, जो कि कविता में आया है TABLE। तो आप टेबल को आप इनको फिल कर सकते हैं, TABL टेबल। फिर क्या है? चेरी, CHERRYS, चेरिस है। तो बेटा चेरिस को भी ऐसे कर सकते हैं। फिर आपका क्या है? एक आपका है बेटा बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स जो आपके पोएम में आए हैं। तो ऐसे हो गए बेटा, ऐसे आपको वर्ड और सारे ढूंढ कर निकालने हैं। तो इसे आप कर लीजिए। तो कंप्लीट द असाइनमेंट। और देखिए बेटा, इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर, इसे हम कॉपी में करवाएंगे। कंप्लीट द असाइनमेंट, दैट्स ऑल।